दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात आप तक और आपके ज़रिए जो ज़िम्मेदार लोग हैं व्यवस्था में उन तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि किस कदर MM खान नाम के एक ईमानदार अफसर को गोली मार दी गई। हमने कहा था उस वक्त कि इस हत्याकांड में एक नहीं 2 सुपारियां दी गई थी। एक सुपारी MM खान जैसे ईमानदार अफसर को मारने के लिए दी गई थी, वहीं दूसरी सुपारी भाजपा के नेता और NDMC के वाइस चेयरमैन करण सिंह तंवर ने ली थी MM खान का तबादला कराने के लिए। MM खान के खिलाफ चूंकि वो ईमानदारी से NDMC के हितों की रक्षा करने में लगे हुए थे, और ये बात तंवर साहब ने माननीय LG महोदय को लिखे गए अपने पत्र में खुद स्वीकार की। इस कारण से वो MM खान के ही खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने के लिए पत्र लिख रहे थे LG महोदय को। और हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी करण सिंह तंवर को इस मामले में दोषी मानकर बर्खास्त नहीं करती है तो दिल्ली और देश की जनता यह मानने को मजबूर होगी कि एक ईमानदार अफसर के खून से सिर्फ करण सिंह तंवर के हाथ नहीं रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का वरद हस्त भी इसमें शामिल है। दोस्तों, हमने उस वक्त ये भी बताया था कि करण सिंह तंवर की उस इलाके में अधिकारियों के बीच जो छवि है वो गुंडे की छवि है, और यह एक घटना, एक ये स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं है। करण सिंह तंवर भाजपा के जो नेता हैं वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस प्रकार के शूरवीरता वाले काम वो पहले भी कई बार कर चुके हैं, और ऐसे ही एक घटना का जिक्र मैं आपके सामने अभी करने वाला हूं, जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड के सेना के अधिकारियों के साथ उन्होंने बदतमीजी करी, उनके ऊपर आरोप गढ़े मढ़े, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, और इसे मजबूर आकर कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक बैठक करी, एक मीटिंग करी। इस मीटिंग में करण सिंह तंवर द्वारा बार बार लगातार उठाए जा रहे ऐसे कदमों के ऊपर चर्चा हुई। उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी, उनके आरोप प्रत्यारोप, उनकी बदतमीजी, महिलाओं के साथ अभद्रता, इन सब के ऊपर चर्चा हुई, और सर्वसम्मति से बोर्ड ने करण सिंह तंवर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया। डिस्कशन करने के बाद ये उस रेजोल्यूशन की कॉपी है जो हम आपको रिलीज कर रहे हैं, जिसमें पूरी घटना का जिक्र है। सब कुछ इसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक जमीन पे उनका कब्जा था। ये जमीन आर्मी की थी, आर्मी ने अपने कब्जे में ये जमीन दोबारा ली, आर्मी से दोबारा वो जमीन छीनने के लिए वो लगे। एक मंदिर का मसला था, वो भी आर्मी की जमीन पे था। उस जमीन को आर्मी द्वारा कब्जा किए जाने का आदेश हो चुका था। करण सिंह तंवर ने वहां पे भी अपनी गुंडागर्दी दिखाई, कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसरों को डराया धमकाया, उनके घर पर गए, ऑफिस में गुंडों को लेकर गए, ब्लैकमेल किया। ये सारी पूरी घटना का जिक्र इसमें है सिलसिलेवार ढंग से, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सर्वसम्मति से बोर्ड ने
जो निर्णय लिया करण सिंह तंवर के खिलाफ, वो महत्वपूर्ण अंश है इस रेजोल्यूशन का, जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ये इसके आखिरी पेज पर है। ये रेजोल्यूशन में जो डिसीजंस हुए, जो निर्णय हुए, वो इसके आखिरी पेज पर है। इसमें कहा गया है कि इनिशिएट स्टर्न लीगल एक्शन फॉर डिफेमिंग द बोर्ड एंड फॉर हिज derogatory allegations and remarks made in complaint। करण सिंह तंवर ने उनके जो कृत्य रहे हैं बोर्ड के अधिकारियों के साथ, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये एक था। दूसरा, टू लॉन्च FIR कंप्लेंट इन द मैटर फॉर बेसलेस arbitrary allegations against the CEO and the female staff of the board। इनके खिलाफ FIR की जाए। क्यों? बेसिर पैर के आरोप CEO के खिलाफ और वहां की महिला कर्मचारी के खिलाफ बेसिर पैर के आरोप लगाने के वजह से इनके खिलाफ शिकायत और FIR तक दर्ज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, टू इनिशिएट ऑल लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम एज पर ऑल रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कैंटोनमेंट एक्ट 2006 एंड अदर एप्लीकेबल सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। साफ साफ लिखा गया है कि इनकी हरकतों के लिए भारत के सिविल और क्रिमिनल लॉज के मुताबिक जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानूनी कार्रवाई हो। कैंटोनमेंट का अपना जो 2006 का एक्ट है उसके मुताबिक भी जो भी संभव कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई करण सिंह तंवर के खिलाफ हो। डी, इसमें लिखा हुआ है, टू इन्फॉर्म द ऑफिस ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अबाउट inappropriate conduct of Shri Karan Singh Tanwar by spreading rumors and trying to provoke religious sentiments and disturbing public peace for political gains and malicious and false propaganda against the board। वहाँ के इलाके में शांति भंग करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप को एक पत्र में दर्ज करके कैंटोनमेंट बोर्ड ने माननीय LG महोदय को भी पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, द बोर्ड was also of the view that Shri Karan Singh Tanwar should restrict his activities to the NDMC only, of which he is vice chairman, and should desist from instigating false and baseless campaign against the board। साफ साफ कहा गया है कि अपनी एक्टिविटीज को करण सिंह तंवर NDMC तक ही सीमित रखें जिसके वो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, और कैंटोनमेंट बोर्ड में जो ये ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं इससे बाज आएं। यहां भी नहीं रुका कैंटोनमेंट बोर्ड, इन्होंने आगे लिखा कि द बोर्ड रिजॉल्व दैट Shri Karan Singh Tanwar may only be allowed to meet the CEO Delhi Cantonment Board in his office with prior appointment only। Further, he shall be accompanied by one person only in his meetings with the CEO। जो भी लक्षण इसमें करण सिंह तंवर के एक्सप्लेन किए गए हैं वो किसी शरीफ आदमी के नहीं है। साफ साफ कहा गया है कि आए, अपॉइंटमेंट लेके आए, एक आदमी के साथ आए। इसका मतलब क्या है कि वो CA साहब के घर पहुंच गए थे उनको डराने धमकाने के लिए। वहां से जब उनको बैरंग लौटाया गया 40-50 गुंडों को लेकर CEO के ऑफिस में पहुंच गए थे। एक शख्स जिसकी हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड ने
देश की रक्षा करने वाली सेना ने जिसके खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लिखे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस लिए हैं, उस शख्स को एमएम खान के हत्याकांड से क्यों दूर करने की, रखने की, बचाने की कोशिश की जा रही है, यह एक सोचने का विषय है। क्योंकि यह तो तय हो गया कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है और यह शख्स ईमानदार की फेवर नहीं कर रहा, एनडीएमसी की फेवर नहीं कर रहा, यह जालसाजों की, फरेबियों की, ऐसे लोगों की फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं जो सुपारी दे रहे हैं लोगों की जान लेने के लिए। दोस्तों, एक और खुलासा आपके सामने हम बहुत महत्वपूर्ण करने वाले हैं। एक ऑर्डर की कॉपी है हमारे पास, जिस ऑर्डर को करण सिंह तंवर ने भी पढ़ा था और हाईकोर्ट का क्या कहना है इस मामले में वो आप लोग पढ़ें और खुद तय करें कि करण सिंह तंवर किस प्रकार के लोगों की वकालत कर रहे थे, किस प्रकार के लोगों के फेवर में थे। ये ऑर्डर के पेज नंबर 153-56 पे पॉइंट नंबर 30.41 में लिखा हुआ है, द लाइसेंसी का मतलब कि होटल के मालिक कक्कड़ साहब has no respect for truth and has polluted the pure fountain of justice with tainted hands. The licensee has played tricks by delaying the proceedings before the trial court for more than 18 years. The licensee, means the hotel owner, has interfered with the administration of justice. This case warrants strict action to be taken. It is a fit case for ordering inquiry or initiating proceedings for the contempt of the court. ये जी बिल्कुल 11 सितंबर 2015 का हाईकोर्ट का आदेश है, जिसको माननीय करण सिंह तंवर ने भली भांति पढ़ा। हाईकोर्ट जिस व्यक्ति के बारे में इतने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रखता है, यह हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, ऐसे शख्स को बचाने की कवायद करण सिंह तंवर कर रहे हैं। और चूंकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, इस मामले में ईमानदार अफसर के मर्डर के मामले में करण सिंह तंवर शक के दायरे में है। आपको पता होगा हम लगातार कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस के संपर्क में हैं, हम उनसे समय लेने का प्रयास कर रहे हैं इस मामले में बातचीत करने के लिए, और कुछ व्यस्तताओं की वजह से अभी तक हमें कल समय मिला था पर अभी बात नहीं हो पाई है। अब जब उनसे बात नहीं हो पा रही है, एलजी साहब से बात करेंगे क्योंकि उनको भी चिट्ठियां लिखी गई हैं। महत्वपूर्ण यह है कि करण सिंह तंवर को बचाने की कोशिश लगातार हो रही है। और एक और खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। अब यह धीरे धीरे साबित हो रहा है कि यह सिर्फ दो तरफा मामला नहीं है। इसमें सिर्फ एक पक्ष में एमएम खान साहब जिनका मर्डर किया गया वो, और दूसरे पक्ष में करण सिंह तंवर और होटल मालिक नहीं है। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश गिरी ने एलजी महोदय को एक पत्र लिखा है। बड़ी मुश्किल से हमारे पास उसकी फॉरवर्डिंग की एक कॉपी आई है और इस पत्र के कंटेंट की जानकारी अभी हमें नहीं है, पर इस फॉरवर्डिंग कॉपी में लिखा हुआ है कि इस पूरे होटल के प्रकरण में महेश गिरी ने रमेश कक्कड़ के हित को सुरक्षित करने के लिए एक पत्र एलजी महोदय को लिखा, जिसको एलजी साहब को फॉरवर्ड किया जा रहा है। बहुत शीघ्र ही इसकी कॉपी भी आप लोगों के बीच होगी, या आप में से कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अगर होंगे तो वो इसकी कॉपी पहले पा जाएंगे। पर अब यह तय हो चुका है कि यह पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का त्रिकोण है, और इस भ्रष्टाचार के त्रिकोण में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता
एनडीएमसी के हितों की रक्षा करने की बजाय एक बेईमान, भ्रष्ट, जालसाज, फरेबी बिजनेसमैन, होटल मालिक के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। इसमें महेश गिरी चिट्ठी लिख रहे हैं एक बेईमान को बचाने के लिए, इसमें करण सिंह तंवर चिट्ठी लिख रहे हैं एक बेईमान को बचाने के लिए, और एक ईमानदार अफसर जो एनडीएमसी के हितों को बचाने में लगा हुआ है उसको गोली मार दी जाती है। तो फिर हम ये क्यों ना माने कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी है अपने नेताओं के ऊपर, यह साबित करती है कि एक ईमानदार अफसर के खून से सिर्फ उनके हाथ नहीं रंगे जिन्होंने सुपारी ली थी, बल्कि करण सिंह तंवर के भी हाथ रंगे हुए हैं। और अब महेश गिरी भी उस बिजनेसमैन के हक में, हित में एलजी साहब को जब चिट्ठी लिख रहे हैं तो महेश गिरी को भी अपना रोल स्पष्ट करना चाहिए और भाजपा के नेतृत्व को अपने सांसद के पक्ष में उसकी भूमिका को स्पष्ट करते हुए, संदिग्ध भूमिका को स्पष्ट करते हुए जवाब देना चाहिए, वरना ये माना जाएगा कि ये सारे के सारे एक ईमानदार अफसर को मारने में कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं। आम आदमी पार्टी अपने सवाल भाजपा के नेतृत्व से पूछ चुकी है और हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं मिला। हमारा अगला कदम, हमने एलजी महोदय के ऑफिस से समय मांगा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस से समय सुनिश्चित न होने के बाद, वहां इस विषय पर चर्चा करने के बाद हम माननीय राजनाथ सिंह जी के भी संपर्क में हैं, उनके ऑफिस से वहां समय लेंगे, उनसे भी बात करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो माननीय मोदी जी से भी इस मामले में बात करने के लिए समय लिया जाएगा, उनसे मुलाकात की जाएगी। पर यह स्पष्ट हो चुका है कि एक ईमानदार अफसर के खून में सिर्फ एक या सिर्फ वे लोग नहीं शामिल हैं जिन्होंने सुपारी ली थी उस पर गोली चलाने के लिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चुप्पी की वजह से इस हत्याकांड में बराबर की भागीदार है।